नमस्कार, जेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेटा ने विज्ञापन मॉडल से आगे बढ़ते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए प्लस पेड सब्सक्रिप्शन प्लान्स ग्लोबली लॉन्च कर दिए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत $2.99 से $3.99 प्रति माह रखी गई है। इन प्लान्स के तहत यूजर्स को बिना ट्रेस छोड़े दूसरों की स्टोरीज देखने, 20 चैट्स तक पिन करने और कस्टम प्राइवेसी लिस्ट बनाने जैसे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ ही मेटा ने अपने मेटा AI पावर यूजर्स और क्रिएटर्स के लिए मेटा वन ब्रांड के तहत $7.99 से लेकर $49.99 प्रति माह तक के एडवांस टूल्स और एल्गोरिथम विजिबिलिटी पैकेजेस की टेस्टिंग शुरू करने की घोषणा की है। ये रणनीतिक बदलाव सोशल मीडिया पर ऑर्गेनिक रीच और खोज डिस्कवरी की प्रक्रिया को एक सशुल्क प्रीमियम लेयर में बदल देगा। मशहूर पॉप सिंगर दुआ लिपा और अभिनेता कैलम टनन ने लंदन में एक बेहद निजी और गुप्त समारोह में एक दूसरे के साथ शादी की कस्में खा ली हैं। इस जोड़े ने अपनी शादी को पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर रखा, जिसमें केवल उनके परिवार के लोग और चुनिंदा दोस्त ही गवाह बने। जनवरी 2024 से एक दूसरे को डेट कर रहे इस कपल ने अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से शादी में बदल दिया है। इस अचानक आई खबर के बाद से सोशल मीडिया पर उनके फैंस और हॉलीवुड बिरादरी की ओर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। IIT रुड़की द्वारा आधिकारिक तौर पर JEE एडवांस 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें IIT दिल्ली जोन ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष तीनों स्थानों पर कब्जा कर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 360 में से 330 अंक प्राप्त कर शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक A1 हासिल की है, जबकि कबीर छिल्लर और जतिन चहार क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। महिला वर्ग में भी IIT दिल्ली जोन की ही आरूही देशपांडे ने 280 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक 77 प्राप्त कर देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। परीक्षा में सफल घोषित हुए कुल 56,880 उम्मीदवार अब देश के 23 IIT संस्थानों की सीटों पर प्रवेश के लिए जोसा 2026 की आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोज्तबा खामेनेई को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC पर सरकार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने और नागरिक अधिकारियों को निर्णय लेने से रोकने का आरोप लगाया है। यह आंतरिक विवाद मुख्य रूप से हालिया युद्ध के कुप्रबंधन और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े इसके विनाशकारी प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ है। ईरानी प्रशासन द्वारा अभी तक इस इस्तीफे को स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ईरान ने कुवैत में स्थित सैन्य चौकियों और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर दर्जनों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरे कुवैत में युद्ध के सायरन बज उठे और वहां की हवाई रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। दरअसल अमेरिकी सेना द्वारा सप्ताहांत में ईरानी रडार और ड्रोन कमांड केंद्रों पर किए गए जवाबी हवाई हमलों के विरोध में ईरान ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस ताज़ा सैन्य हमले के बाद दोनों पक्षों के बीच बना हुआ नाजुक संघर्ष विराम पूरी तरह टूट गया है। इस गंभीर तनाव से खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का खतरा अचानक बहुत बढ़ गया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक प्रयासों को झटका देते हुए वैश्विक चिंता को गहरा कर दिया है। पूरी खबर पढ़ें जेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।